माय चैनल। बेटा आज हम एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसको मेरे स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड किया था कि सर इसका कोई ट्रिक बताइए सर, ये बहुत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सर नीट का मॉक टेस्ट दे रहा था अभ्यास ऐप पर, तो वहाँ से उसे एक क्वेश्चन मिला। उसमें से सर बोला कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गए। क्वेश्चन तो मुझसे बन गया लेकिन 3 से 4 मिनट लग गए। नीट में वो कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में कितना मिनट? 1 मिनट। तो अगर मैं 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को दूंगा तो होगा क्या कि सर मेरे जो 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। 3 मिनट आप दूसरे क्वेश्चन के लिए ले, 3 क्वेश्चन छूटना है, 12 नंबर आप सिलेक्शन से 12 नंबर पीछे, 12 नंबर मतलब आप 12,000 या बोले 1,00,000 स्टूडेंट्स क्या हो जाओगे? पीछे हो जाओगे। तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है सर, इसको मैं 1 मिनट से कम सेकंड में कर लूँ। तो पहले हम इसको देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड क्या है। बेटा क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर falls through 25 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल, फाइंड टावर हाइट। ठीक, ये क्वेश्चन है कि किसी चीज को हम ऊपर किसी टावर से गिरा रहे हैं। ठीक, तो अपने लास्ट सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है? 25 मीटर ट्रेवल कर रही है। अभी 25 मीटर ट्रेवल कर रही है तो उस टावर की हाइट कहाँ है जहां से हमने उसको गिराया है, ये चीज हमें निकालनी है। तो इसका ट्रेडिशनल वेट देखे जिसमें होता है 3 से 4 मिनट लगते हैं आपको सोल्व करने। तो आप क्या करोगे, पहले एस एन का फॉर्मूला लिखा होगा कि एन समय में कितनी चली, उससे अपन टाइम निकाल लें, है ना। तो एस एन निकालोगे तो एस एन इक्वल टू यू प्लस ए 2n-1 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे एस एन के लिए होता है। यू इनिशियल स्पीड है, ए क्या है? एक्सीलरेशन है, एन क्या है? जो भी है एन डिस्टेंस, मतलब तीसरे सेकंड में, 4th सेकंड, 3rd सेकंड, 6th सेकंड में चली। तो हमें यही नहीं पता किस सेकंड में चली, उसने बोला लास्ट से, तो लास्ट देख लेते क्या सेकंड है। तो उसके लिए एस एन हमें दिया था 25, यू इनिशियल ऊपर से ड्रॉप किया तो यू की वैल्यू ले लेंगे 0, ए की वैल्यू 9.8 होती है एक्सीलरेशन ग्रेविटेशन की, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने कन्वेंशन में 10 रख सकते हैं। ठीक, 2n-1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी मेथड है, इससे सॉल्व करके आंसर आएगा, n की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद उसके बाद इस 3 के वैल्यू को अगली इक्वेशन में रखेंगे। h इक्वल टू यू टी, हाइट की इक्वेशन है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू h इक्वल टू हाफ 10 3 की पावर स्क्वायर। तो वहां से सॉल्व करने पे जो हाइट आएगी h इक्वल टू 45 मीटर, तो इसका आंसर है। अब हम इसको ये करने में लगभग 3 से 4 सेकंड, किसी को 5 सेकंड, अगर किसी कैलकुलेशन वीक है तो उसको 5 मिनट, है ना, जो 5 मिनट के आसपास भी लग जाता है। तो अब इसको हम लोग 1 मिनट से कम सेकंड में कैसे सॉल्व करें, इसको देखते हैं। ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड देख ली। अब ऐसी कोई ट्रिक है तो एक ऐसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ कि आपको विद इन 10 सेकंड, या विद इन बोलूँ कि 1 से 2 सेकंड, 1 सेकंड भी बहुत है, मतलब आप 1 मिनट पूरा बचा लो। आप 1 मिनट में आप 1 मिनट बोल रहे हो ना, आपको 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, केवल 1 सेकंड में। ठीक, तो अब मैं वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कैसे, वो शॉर्ट ट्रिक कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको जल्दी से 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे आप लोगों को पता होगा ये चीज, देखो मैं थोड़ा जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर हमें निकालना है कि पहले सेकंड में कोई चीज कैसे गिरी, कितनी हाइट नीचे जाएगी, तो फर्स्ट सेकंड में उसको निकालने के लिए ड्रॉप के लिए हमेशा 0 रहता है, जो भी चीज गिराएंगे, या अगर उसको हॉरिजॉन्टल फेंका जाए तो उसके लिए नीचे के लिए जो यू होता है, वो इनिशियल जो यू होता है वो क्या लेंगे। अगर किसी को ड्रॉप किया जाए तो यू 0 होगा और ए जी के बराबर होगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि पहले सेकंड में वो 5 मीटर चलती है, दूसरे सेकंड में वो 15 चलती है, तीसरे में 25 चलती है और चौथे सेकंड में वो 35 चलती है। ऐसे पांचवें सेकंड में वो 45 चलेगी, मतलब इस रेशो में चलेगी 1:3:5:7। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता हुआ है। तो ये चीजें हमें एक चीज का पता चल गई कि 5, 15, 25, 33, 45 में केवल 10-10 ऐड कर रहा हूँ ना, हर एक में केवल 10-10 ऐड कर रहा हूँ। पहले सेकंड में 5 करी, दूसरे में 10 ऐड कर दिया, तीसरे में, तो छठे सेकंड में 55, सातवें सेकंड में 65, आठवें सेकंड में 75। अच्छा, अब आपने ध्यान दिया, मैंने बोला दूसरा सेकंड, तो दूसरा सेकंड में 15 चली, मतलब दूसरा सेकंड का अगर 10 से 20, उसमें 5 कम कर दो तो 15। अगर मैं बोलूं कि इस 8वें सेकंड में कितना चली, तो आप बोलो 80 में 5 गए तो 80 के 5 गए तो 75 चली, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5वें सेकंड में कितना चली, तो 50 में 5 कम कर दो तो 45। ठीक, तो बहुत ईजी है। अगर कोई बोले कि कोई चीज हमने छोड़ी और वो अपने लास्ट सेकंड में 45 मीटर चली, तो 45 आपको दिमाग में तुरंत आएगा, 45 मतलब 5,
है ना, 5 में 45 चलती है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे आपको बोला कि 90 सेकंड में कितना चलेगी, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा 85। ठीक है, क्या करें, 90 सेकंड बोला ना, 90 में से 5 कम कर दिए, ठीक है, या 85 बोला तो समझ में आ गया कि तुरंत ही 9 सेकंड होगा तभी 85 चलेगी, तो तुरंत ही समझ में आ जाता है कि क्या चीज है। तो ये बेसिक्स है, और ये इस क्वेश्चन के अलावा कई क्वेश्चन आपसे 1D के तुरंत हो जाएंगे, तुरंत इस क्वेश्चन जाएंगे। तो इससे एक चीज हमें तुरंत क्या पता चल गई कि इससे कितने सेकंड लगे। जैसे क्वेश्चन ने क्या दिया था कि 25 मीटर चली अपने लास्ट सेकंड में, अपने लास्ट सेकंड में 25 मीटर चली, तो 25 मीटर लास्ट सेकंड में चली, मतलब हमको दिमाग में तुरंत क्या किया, 25 मतलब तीसरे सेकंड होगा, क्योंकि तीसरे में 30 में 5 माइनस होगा 25 आ जाएगा, तो मतलब तीसरा सेकंड। अब तीसरा सेकंड हम आ गया, तो h इक्वल टू 5t स्क्वायर है, ये फॉर्मूला भी उसी से आया, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी का वैल्यू 10 लिख दे तो 5t स्क्वायर, और t की वैल्यू हमें कितनी पता है, 3, t की वैल्यू हमने निकाली तुरंत। जैसे पता चला कि इन्होंने 25 बोला, वैसे दिमाग में क्या आ गया, 25 मीटर चली मतलब तीसरे सेकंड में चली, तीसरे सेकंड में चली, 3 का स्क्वायर कितना 9 का 5 टाइप इंटू करो 45, तुरंत आंसर। मतलब मुश्किल 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आया। कैसे आया, बस क्या करना है आपको, बस इतनी चीज ये देखना है, ये और ये भी कोई याद रखने की चीज नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को पता होगी पहले सेकंड में कितना चलती, दूसरे में, ये रेशियो सभी को याद रहता है, तो इसको अप्लाई करना नहीं आता बिल्कुल। आपको जो 3 से 4 मिनट लग रहा था वो 3 से 4 सेकंड हो गया, कितना कम हो गया। ये टाइम आप दूसरे क्वेश्चन को देखो, उसको इंप्रूव कर दो। आपको लगता है कि आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है हर साल, इस क्वेश्चन को नीट में या IIT में कहीं ना कहीं इसको रिपीट करते रहते हैं, छोटी मोटी एग्जाम्स कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसको डाल देते हैं, और कितने सेकंड में, ये रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरा सी ट्रिक है, छोटा सा दिमाग फटाक से, जो अपना टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। इसको आप दूसरे क्वेश्चन पे दो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा कोई टफ लगता है।